गुरु प्यारे सात संगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। सात संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी लेकर आया है। आशा है आप जिस भी संत महात्मा इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। सात संगत जी, एक बार की बात है, एक नगर के राजा जो काफ़ी नेक दिल इंसान थे, काफ़ी अच्छे स्वभाव के इंसान थे, काफ़ी न्यायप्रिय इंसान थे। सात संगत जी, उनके राज्य में जो भी प्रजा था काफ़ी खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था, काफ़ी प्रेम पूर्वक से सभी मिलकर रह रहे थे। सात संगत जी, राजा साहब धार्मिक स्वभाव के होने के कारण जो है प्रभु की भक्ति भी दिन रात किया करते थे। प्रभु परमात्मा की भक्ति में दिन रात लीन रहते थे, उनका पूजा पाठ किया करते थे, याद किया करते थे। सात संगत जी, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन परमात्मा जो है सात संगत जी उनको दर्शन दिए। और सात संगत जी जैसे ही दर्शन दिए, राजा साहब को बोले, हे राजन, बताओ तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हुए हैं, तुम्हारी कोई इच्छा है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सात संगत जी, राजा साहब बोले, हे प्रभु, आपके दिए हुए सारा कुछ है मेरे पास, आपकी कृपा से सब कुछ मेरे पास है, मुझे सुख शांति धन दौलत सारा कुछ प्राप्त है आपकी कृपा से। मेरी बस एक ही इच्छा है, एक ही कामना है कि जिस प्रकार से आप मुझे दर्शन दिए हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप मेरा जीवन धन्य कर दिए हैं, ठीक उसी प्रकार से आप मेरी प्रजा का भी जीवन धन्य कर दीजिए, उसको भी आप अपना दर्शन दे दीजिए। बस मेरी यही कामना है, बस मेरी यही कामना है। सात संगत जी, प्रभु परमात्मा बोले कि हे राजन, यह तो संभव हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि हम सभी को अपना दर्शन दे सकते हैं। अब तो सात संगत जी, राजा साहब जो है थोड़ा नाराज सा हो गए। बोले, नहीं परमात्मा, प्रभु परमात्मा, आपको प्रजा को दर्शन देना ही होगा। जिद करने लगे सात संगत जी। अब तो सात संगत जी जो साधक होते हैं, जो प्रभु भक्ति करते हैं, उनके सामने तो परमात्मा भी सात संगत जी आप जैसे ही बोले तो परमात्मा भी सात संगत जी झुक गए और बोले, ठीक है, अगर इस तरह की बात है तो कल तुम अपने जो भी प्रजा है उसको तुम पहाड़ के नीचे, एक पहाड़ी था सात संगत जी बगल में ही, तो बोले कि पहाड़ के नीचे जो है हम उसको सबको दर्शन देंगे, तुम सभी को पहाड़ के पास लेकर आना। सात संगत जी, यह बात सुनकर राजा साहब बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। सात संगत जी, उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। सात संगत जी, यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैला दिए, ढिंढोरा पिटवा दिए पूरे गांव में कि कल जो है पहाड़ के नीचे जो है मेरे साथ सभी वहां पहुंचना, वहां प्रभु परमात्मा दर्शन देंगे, प्रभु वहां आएंगे, सभी को दर्शन देंगे और सभी का जीवन धन्य कर देंगे। सात संगत जी, सुबह हुई, सभी जो है राजमहल के पास पहुंचा। राजा साहब भी सभी अपने स्वजनों के साथ लेकर सात संगत जी पहाड़ की ओर बढ़ने लगा, पहाड़ की ओर बढ़ने लगा। सात संगत जी चलते चलते जो है रास्ते में सात संगत जी जो है बहुत दूर आगे जब चला तो देखता है कि एक सिक्के का पहाड़ दिखाई दे रहा था। सात संगत जी, सिक्के का जो पहाड़ दिखाई दे रहा था तो प्रजा के कुछ लोग ऐसे थे जो सिक्के के पहाड़ की तरफ भागने लगा। सात संगत जी, अब तो राजा साहब असमंजस में पड़ गए। राजा साहब सभी को सतर्क करने लगे कि तुम लोग जो है बहकावे में मत आओ, तुम लोग जो है मोह माया के पीछे मत दौड़ो, वहाँ जो है तुम जाकर जो है भाग को लात मार दोगे, तुम प्रभु परमात्मा की ओर जा रहे हो, प्रभु परमात्मा के दर्शन की ओर जा रहे हो, तुम अपने भाग्य को लात मत मारो। सभी को समझाने लगे, लेकिन कुछ लोग सात संगत जी बहकावे में आकर जो है वो पहाड़ के पास पहुंचकर जो है वो सिक्का जो था, पहाड़ी सिक्का, पहाड़ सिक्का से बना हुआ पहाड़, उसमें से कुछ सिक्के समेट समेट कर सात संगत जी घर ले जाकर मन ही मन सोचने लगे कि अभी हम राजा साहब के साथ अगर जाते तो यह सिक्का तो हमें नहीं मिलता। अब तो सात संगत जी राजा साहब कुछ लोग को छोड़े, कुछ लोग उसके ग्रुप से छट गया सात संगत जी कुछ। अब फिर सात संगत जी राजा साहब उसी पथ पर आगे चलने लगे। आगे कुछ दूर जब सात संगत जी और गया तो देखता है कि चांदी का सिक्का से बना हुआ पहाड़ दिखाई दे रहा है, चमचमाता हुआ पहाड़ सात संगत जी दिखाई दे रहा है। अब तो सात संगत जी राजा साहब जो है असमंजस में पड़ गए, क्योंकि सात संगत जी वो सिक्का का पहाड़ देखने के बाद जो है पूरा होर सा मच गया, सभी जो है दौड़ने लगे, आधा से अधिक आदमी दौड़ लगा दिए। अब राजा साहब कितनों समझा रहे थे, लेकिन सात संगत जी मानने वाले बहुत कम लोग वहाँ बचे। सभी जो है चांदी के सिक्के सात संगत जी सारे इकट्ठे कर करके जो है अपने घर की तरफ जब बढ़ रहे थे तो मन ही मन सोच रहे थे कि अभी हम राजा साहब के साथ जाते तो यह चांदी का सिक्का तो हमें नहीं मिलता। अब सात संगत जी बोल रहे थे कि भगवान से तो बाद में ही मिल लेंगे, भगवान तो हमें बाद में भी मिल सकता, लेकिन चांदी का सिक्का तो हमें नहीं मिलता अभी। सात संगत जी, अब राजा साहब कुछ आदमी को लेकर आगे बढ़ने लगे। सात संगत जी जब कुछ देर और आगे चला, राजा साहब कुछ देर जब आगे और बढ़ा तो देखता है एक सोने से, सात संगत जी सोने का सिक्का से बना हुआ पहाड़ दिखाई दे रहा था, चमचमाता हुआ पहाड़ दिखाई दे रहा था।
अब तो सात संगत जी जो शेष आदमी साथ में था राजा साहब, वो भी दौड़ लगा दिए। वो भी सभी जो है सात संगत जी सोने के सिक्के के पहाड़ के पास पहुंचकर जो है सोने का सिक्का बटोरने लगा। सभी सात संगत जी जो है गठरी बांध बांध कर जो है घर वापस जब लौट रहे थे तो मन ही मन सोच रहे थे कि अगर राजा साहब के साथ जाते तो आज ये जो है सोने का सिक्का हमें नहीं मिलता, प्रभु परमात्मा के दर्शन तो हम कल को भी कर लेंगे। अब तो सात संगत जी राजा साहब असमंजस में पड़ गए, उनके साथ कोई नहीं बचा। अब करे तो करे क्या सात संगत जी, राजा और रानी बच गई। दोनों सात संगत जी चलने लगे फिर उसी पथ पर। अब सात संगत जी कुछ देर जब आगे और बढ़ा तो सात संगत जी एक जो है हीरे से चमचमाता हुआ सात संगत जी वो सप्तरंगी, वो जो है सप्तरंगी आवा उसे बिखरते हुए हीरों का जो है पहाड़ दिखाई दिया। सात संगत जी हीरों के आकर्षण में जो है अब रानी जो साथ में थी वो भी दौड़ लगा ली। अब सात संगत जी रानी से भी नहीं रहा गया, रानी भी दौड़ लगा दी। इसी वो जो है हीरे की गठरी बांध कर सात संगत जी वो गठरी बांध कर फिर अब घर जा रहे थे तो मन ही मन सोचे तभी राजा साहब के साथ जाते तो ये हीरे का सिक्का या फिर हीरे का जो ये जो टुकड़ा था वो सात संगत जी नहीं मिलता। अब राजा साहब करे तो करे क्या, सात संगत जी अकेला बचा। अब राजा साहब अकेला ही सोच रहा था कि कैसा ये संसार है, कैसे लोग हैं यहाँ के जो प्रभु परमात्मा को दर्शन नहीं देख पाकर, प्रभु परमात्मा के दर्शन करने के लिए नहीं जाकर जो ये लोभ मोह माया में भटक कर अपने जीवन को नष्ट कर लिया, अपने जीवन को अपने भाग्य को लात मार दिया। अब सात संगत जी राजा साहब बड़ा दुख हुआ, उन्हें दुख मन से जो है आगे बढ़ता गया। जैसे ही सात संगत जी वह पहाड़ी के पास पहुंचा राजा साहब तो वहाँ प्रभु परमात्मा उनका इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ सचमुच सात संगत जी परमात्मा खड़े थे और इंतज़ार कर रहे थे। राजा को देखते ही सात संगत जी परमात्मा मुस्कुराए और पूछने लगे कि कहाँ है तुम्हारी प्रजा, कहाँ है तुम्हारे प्रियजन, कहाँ है तुम्हारे संबंधी, बताओ। अब तो सात संगत जी राजा साहब शर्म से जो है अपना हाथ ग्लानियों से हो रहा था, सर झुका लिया सात संगत जी और प्रभु परमात्मा के चरणों में जाकर सात संगत जी बोले, हे प्रभु मुझे माफ़ कर दो। सात संगत जी प्रभु परमात्मा राजा को समझाने लगे, हे राजन, जो लोग अपने जीवन में भौतिक सांसारिक वो सुख की प्राप्ति करते हैं, जो भौतिक सुख की प्राप्ति करते हैं वो मुझे नहीं मानते, वो मुझे नहीं मानते और मैं उन्हें कदाचित जो है प्राप्त नहीं होता हूँ। सात संगत जी वो जो है परमात्मा बोल रहे थे कि मेरी जो कृपा है, मेरे जो स्नेह है उससे वो वंचित रह जाता है। जो भौतिक संसारिक सुख की प्राप्ति करते हैं वे इन सभी चीज़ों से वंचित हो जाते हैं। सात संगत जी कहते हैं कि जो जीव अपनी मन बुद्धि तन मन धन से प्रभु परमात्मा के शरण में जाते हैं सात संगत जी, वे तीनों लोक जो होता है सात संगत जी, वे सत्य की राह पर जो चलता है वो सात संगत जी मोक्ष की प्राप्ति करता है। सात संगत जी प्रभु परमात्मा बहुत बड़े हैं और प्रभु परमात्मा सात संगत जी हमें भौतिक सुख से नहीं मिल सकता। जब तक हम भौतिक सुख का त्याग नहीं करेंगे सात संगत जी प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हमें कभी नहीं हो पाएगी। सात संगत जी एक छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें अपने मन को तन को धन को सात संगत जी प्रभु परमात्मा में लीन कर देना चाहिए, समा देना चाहिए। तन मन धन से अगर हम प्रभु परमात्मा में सात संगत जी लीन रहेंगे तो एक दिन ना एक दिन सफलता की राह में ज़रूर मिलेगी सात संगत जी। और वो दिन सात संगत जी हमें देखने को नहीं मिलेगा कि हम परमात्मा की कृपा से वंचित रह जाएं। सात संगत जी दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है और आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी विचार छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आते रहता है। दास से बहुत सारी गलतियाँ भी होगी सात संगत जी। इस कहानी में दास ना जाने सात संगत जी आप जिस भी संत महात्माओं का लाड़ प्यार कितना मिल रहा है, यह बात दास कभी नहीं भूल पाएगा। और आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल अपने माथे पर लगाकर सात संगत जी आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में जीने पलने और बड़े होने का एक प्रण सा लिया है, सात संगत जी दास पर कृपा बनाए रखना। आशा है आप जिस भी संत महात्माओं को यह स्टोरी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सात संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सात संगत जी प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।